D2 Chapter 4 Exercise 4D Question number 8 Part 1 Factorize the expression x cube plus 3x minus x square minus 3 completely. Part 1 में हमें यहाँ क्या करना है, फैक्टराइज करना है। और जो हमारे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन गिवन है वो हमारे पास है पार्ट 1 में हमें दी हुई एक्सप्रेशन एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 3। यहाँ पर हमें फैक्टर्स बनाने हैं, तो हमारे पास यहाँ पर भी 4 टर्म है। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट दो में से कॉमन लेंगे और फिर इन दो में से हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन है, इन दोनों में से x कॉमन है, तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस 3। और यहाँ से हमारे पास माइनस हमने लिखा और कुछ भी कॉमन नहीं, तो हम क्या लिखेंगे 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 3। क्योंकि हमने नेगेटिव साइन यहाँ कॉमन लिए तो ये साइन यहाँ पर ब्रैकेट में प्लस हो जाएगी, क्योंकि जब हम ओपन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस। अब हमारे पास 2 टर्म हो गई, एक ये पूरी टर्म है और एक ये। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या है, इन दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस 3 कॉमन है। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ से हमने ये कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा x, और यहाँ से हमने ये कॉमन ले लिया तो बचा -1 आंसर। पार्ट टू में हमें दिया है कि हैंस एक्सप्रेस, यहाँ में हमारे पास जो एक एक्सप्रेशन दी हुई है जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस 3 की पावर क्यूब है और -2 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 3, यानी कि पावर क्यूब, पावर 2 और पावर 1 है। और हमें इसको इस फॉर्म में करना है जिसमें x की पावर 4 है प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, और जो सेकंड ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें एक्स स्क्वायर प्लस सी है, वेयर ए बी सी आर इंटीजर्स। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है वो हम सबसे पहले, ये वाली गिवन है हमारे पास, हम सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। तो हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं। ये हमने लिखी और ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाली हमने यहाँ पहले स्टार्टिंग में लिख लेते हैं, और यहाँ पर ये हम इसको लास्ट में लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर देखें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, और ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कॉन्स्टेंट टर्म पहले है और एक्स स्क्वायर वेरिएबल बाद में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले हम नेगेटिव साइन को कॉमन लेंगे, पावर स्क्वायर भी है। यहाँ से हम क्या करेंगे, जब नेगेटिव साइन को हम कॉमन लेंगे तो मैं लिखती हूँ फिर बताती हूँ साथ साथ आप लोग को। एक्स स्क्वायर माइनस 3 की पावर क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3, और यहाँ से मैंने माइनस साइन कॉमन ली तो ये +2 था, ये -2 हो गया, और माइनस एक्स स्क्वायर था तो ये प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और पूरे के ऊपर हमारी पावर स्क्वायर आ गई। तो अब क्या होगा, ये पावर स्क्वायर जब खुलेगी तो ये माइनस इंटू माइनस हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 की पावर क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 और माइनस, और ये माइनस यहाँ से स्क्वायर जब माइनस इंटू माइनस हुआ तो प्लस हो गया। तो ब्रैकेट में हमारे पास जो एक्स स्क्वायर अब पॉजिटिव है तो उसको हम पहले स्टार्टिंग में लिख लेंगे, पॉजिटिव वाले को एक्स स्क्वायर माइनस 2 की पावर स्क्वायर। हमें वेरिएबल वैसे भी स्टार्ट में लाना था, इसीलिए हमने यहाँ से साइन को, नेगेटिव साइन को कॉमन लिया था। अब अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो ब्रैकेट में है वो एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, और यहाँ पर जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। तो मुझे यहाँ पर भी -3 को -2 से है, तो मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पर भी हमारा -3 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह ब्रेक करेंगे कि क्वेश्चन में भी कुछ फ़र्क ना आए। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और हम लिखेंगे यहाँ पर -3 और +1 का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर यहाँ मुझे -3 चाहिए था तो मैंने क्या किया, -3 और +1, तो -3 में से +1 जब हम करेंगे तो -2 ही बचेगा। तो क्वेश्चन में चेंजेस नहीं आई और हमने अपना एक्स स्क्वायर -3 भी यहाँ पर इक्वेशन के हिसाब से सेट कर दिया। अब हम करेंगे
यहाँ पर ये पूरी टर्म को मैं ए ले लूँगी और यहाँ लिखूँगी कि ये मेरा एक टर्म बन जाएगी मेरी पूरी, और ये मेरी दूसरी टर्म। तो यहाँ पर जो 3 टर्म हो गई थी 2 से, तो मैंने क्या किया कि इन दोनों को साथ कर लिया और इसको मैंने कांस्टेंट टर्म को अलग कर लिया, क्योंकि हमारे पास ये x² - 3 है। तो ये मेरा हो गया a + b की पावर स्क्वायर। तो जो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं अपना, हमारा a + b का जो फार्मूला होता है, आइडेंटिटी फार्मूला क्या होता है, हमारे पास होता है a + b की पावर स्क्वायर a² + 2ab + का b²। अब मेरे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन में है, a मेरे पास पूरा क्या है, x² - 3 है और प्लस b क्या है, 1 है। तो मेरी ये चीज़ a है और ये यूँ बन गया। तो जब मैं ओपन करूँगी तो x² - 3 की पावर स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a मेरे पास क्या है, x² - 3 और b है 1 और 1 का होल स्क्वायर। इसको हम इस तरह ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ ओपन कर रही हूँ, x² - 3 की पावर क्यूब प्लस 3 x² - 3 और माइनस, यहाँ हम क्या करेंगे, फॉर्मूला ओपन करेंगे a + b का होल स्क्वायर का। तो a का स्क्वायर प्लस 2, a है मेरे पास x² - 3, b है 1 और 1 का होल स्क्वायर। अब हम x² - 3 की पावर क्यूब प्लस 3 x² - 3, और पहले हम एक काम करते हैं कि ब्रैकेट के अंदर ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले जो चीज़ें हैं कि x² - 3 की पावर स्क्वायर प्लस 2 x² - 3 और 1 से मल्टीप्लाई होकर तो 1 ही रहेगा, और 1 1 सा 1। तो पहले हमने जो ब्रैकेट के अंदर जो स्मॉल ब्रैकेट से उसको मल्टीप्लाई कर पावर्स खोल दिया और 1 वगैरह मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब ये माइनस से ये पूरा ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। तो जब मैं माइनस से ओपन करूँगी तो ये चीज़ मेरी माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये भी मेरा -2 x² - 3 और ये माइनस का 1। तो हमने क्या किया, यहाँ से माइनस से ये ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब हमारे पास अगर हम देखें तो ये जो है x² - 3 की पावर 1 है पावर, और यहाँ पर भी x² - 3 की पावर 1 है। यानी ये दोनों जो है आपस में एडर सब्ट्रैक्शन हो सकता है। ये +3 और ब्रैकेट में जो मल्टीप्लाई हो रहा है x² - 3 की पावर 1 है, यहाँ पर -2 और x² - 3 की पावर 1 है। तो अगर मैं बोलूँ प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 को माइनस किया तो 1 बचा। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, x² - 3 को हमने लिख लिया, और ये दोनों सेम थे, दोनों की पावर 1 थी। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गया तो हमारे पास +1 बचता है। तो 1 हम लिखते नहीं, मगर मैं यहाँ लिख लेती हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हो। 3 में से -2 किया तो हमारे पास बचा x² - 3 की पावर यहाँ पर 1 थी। और एक हमारे पास ये ब्रैकेट है कि x² - 3 की पावर स्क्वायर और -1। सिर्फ हमने इसको और इसको आपस में एड और सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि +3 और यहाँ पावर 1 थी, यहाँ पर -2 और पावर 1 थी, दोनों सेम थे। तो 3 में से 2 गया तो यहाँ 1 बचा। वैसे यहाँ 1 हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, सिर्फ मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको यहाँ लिख दिया। अब हमारे पास देखिए टोटल वही कंडीशन हो गई एक्सप्रेशन की कि 4 टर्म हो गई, 1 2 3 और 4। ये 1 भी मैं यहाँ से पहले हटा देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 1 2 3 और 4। अब हम इन दो में से पहले कॉमन लेंगे, फिर हम इन दो में से कॉमन लेंगे, जैसे हम करते हैं फैक्टर्स बनाने के लिए। तो यहाँ पर दोनों में से मेरे पास क्या कॉमन है, x² - 3 की पावर 1 जो है वो कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 3 है, तो पावर 1 कॉमन आ गई। तो यहाँ पर कितनी 2 पावर रह गई हमारे पास, x² - 3 की पावर स्क्वायर बचा, और ये प्लस और ये 1, इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया।
अब यहाँ से हम क्या करेंगे, खाली माइनस और 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ से और कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या ले लेंगे 1। तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 3 की पावर स्क्वायर, और यहाँ प्लस आ जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव साइन कॉमन लिए, तो माइनस प्लस माइनस। अब ये जो 4 टर्म्स थी हमारे पास 1 2 3 और 4 में से हमने 2 में से कॉमन लिया तो ये आया, और इन दोनों में से कॉमन लिया तो ये आया। अब हमारे पास 2 टर्म रह गई कि ये एक पूरी टर्म है और एक ये है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, ये पूरा ब्रैकेट इन दोनों के पास कॉमन है। तो मैं यहाँ एक लाइन छोड़ के करती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में भी आसानी हो कि ये चीज़ कॉमन है मेरी, एक्स स्क्वायर माइनस 3 की पावर स्क्वायर और प्लस 1। सही, हमारे पास ये चीज़ जो है वो पूरी कॉमन आ गई है। तो अब हमारे पास यहाँ पर इस पूरी टर्म में से ये चीज़ कॉमन आई, तो ये चीज़ बची है एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये हमारे पास बचा, और यहाँ से हमारे पास इन 2 टर्म में से सिर्फ माइनस 1 बचा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको ओपन करेंगे। अब 2 ब्रैकेट्स हो गए जो आपस में मल्टीप्लाई हुए, इनको यहाँ पर सॉल्व करेंगे और इसको यहाँ पर। तो जब मैं इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगी फॉर्मूले से, हमारे पास माइनस का है, तो हमारे पास यहाँ पर है कि ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 3 की पावर स्क्वायर प्लस 1। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है a माइनस बी का, तो हमने यहाँ से a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, और ये प्लस 1, ये वाला प्लस 1, यहाँ तो a माइनस बी से हमने ओपन किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर 4 माइनस 2 3 ज़ा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस का 1। अब हम इसको अगर ऐड कर ले तो x4 माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 10 आ जाएगा। यहाँ हमने a माइनस बी के फॉर्मूले से इसको ओपन करेंगे। तो हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं अपना क्वेश्चन। यहाँ पर मैं करूँगी एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर माइनस 2a, और b मेरे पास क्या है 3 और प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट है हमारा। यहाँ तक मैंने इसको ओपन कर लिया। अब आगे प्लस 1, ये मेरा एक ब्रैकेट सॉल्व हो गया। और यहाँ पर जो दूसरा ब्रैकेट है मेरे पास, उसमें है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 और माइनस 1, माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4 हो जाएगा हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 2 3 ज़ा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 1, और यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4। हमने सॉल्व कर लिया, तो अब ये वाले ब्रैकेट्स भी हमारे हम हटा देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर x4 माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 1 दोनों कांस्टेंट है, तो प्लस 10 और एक्स स्क्वायर माइनस 4। और हमारे पास जो कंडीशन थी क्वेश्चन में, वो यही कंडीशन थी कि हमारे को ये आता है कि x की पावर x की पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस b और x स्क्वायर प्लस c। तो हमारे पास यहाँ आ चुका है, हमारे पास है x की पावर 4 माइनस 6x प्लस 10 और x स्क्वायर माइनस 4। हमारे ये आंसर आ चुका है। हमें इसी फॉर्म में आंसर लिखना था।